जन साधारण के सरोकार, मानवीय प्रवृत्तियों को स्वास्थ्य से जोड़ने के सरोकार, हम इन परिस्थितियों को, इन विशेष अवसरों को एक साथ पिरोकर जब हम लाते हैं तो उसमें हमारा सरोकार होता है कि समाज का सुधार करें, समाज में जो प्रवृत्तियां हैं उनमें और परिमार्जन करें। इन्हीं परिमार्जन की श्रेणी में एक बात आती है हमारी महिलाओं के लिए। महिलाओं के ऊपर हम कई प्रोग्राम दे चुके हैं, लेकिन आज की एक विशेष प्रोग्राम है। नमस्कार मित्रों, दिव्यांगम चैनल से मैं विश्वकांत मिश्र। आज हम एक विशेष प्रोग्राम, विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं। स्तनपान, बच्चों का, नव शिशुओं का स्तनपान, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज का फीडिंग। तो इसके ऊपर जिस शख्सियत ने 22 साल तक शिशु माँ के स्तनपान को लेकर के एक क्रांति मचा दी, लोगों को जागरूक किया है, वो नाम है हमारे सामने। एक वंदनीय नाम, एक समाज में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त नाम और सबसे ज़्यादा लोगों के प्रति सरोकार रखने वाली हमारी डॉक्टर बहन अरुणा जी का नाम। अरुणा जी से हम पहले भी मिल चुके हैं, आपको हम कई बार इस विषय में बता भी चुके हैं कि हम डॉक्टर्स के विषय में इसलिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं कि समाज में कुरीतियों का परिमार्जन हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो। तो आज का विषय, चूँकि कल 1 अगस्त से स्तनपान दिवस 7 अगस्त तक है, स्तनपान सप्ताह, तो उसके ऊपर हम कुछ कार्यक्रम लेकर के आए हैं। हम डॉक्टर बहन से पूछते हैं कि स्तनपान का महत्व क्यों है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए, ये 1 अगस्त से पखवाड़ा हमारा चलने जा रहा है, स्तनपान वर्ल्ड फीडिंग वीक समझ सकते हैं, तो उसके ऊपर ये कैसे जागरूकता की जा सकती है? स्तनपान के लिए जागरूकता करने की क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ी? देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ग्लोबली मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में जी। तो पूरी दुनिया का जो एक अलायंस है, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, ये वाबा कहलाता है। इन्होंने 1992 में तय किया कि समाज में लोगों को इस बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए स्तनपान कितना ज़रूरी है। हर माँ की एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को अपना दूध पिलाए और हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो माँ का दूध पाए। तो इस विषय में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को इसका महत्व समझाने के लिए और लोगों में एक चेतना जगाने के लिए ये सप्ताह मनाना शुरू किया गया। कहा भी गया है कि जाति माता दूध पियावे ताकि जमे करेजे बाप जी। तो उसी को विकसित करते हुए, उसी को परिमार्जित करते हुए, पहले कुछ आज से 2-3 दशक पहले तक ऐसा था कि ग्रामीण क्षेत्र में तो माताएं पिलाती थी दूध, लेकिन बड़ी भ्रांतियाँ थी। शहरी क्षेत्र में एक फैशन को लेकर के फिगर बदल जाए और ऐसा कुछ। इस विषय में आपकी मेहनत मतलब स्तुत्य है, तो इस विषय में आपको क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे आपने प्रचार? देखिए, ऐसा हुआ कुछ 80s और 90s में वेस्टर्न संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा हमारे देश में भी, जबकि भारतवर्ष हमारा परंपराओं का देश है। हमेशा से महिलाओं ने यहाँ पे बच्चों को स्तनपान कराया, लेकिन एक पाश्चात्य सभ्यता का और ऐसा रुझान हो गया कि महिलाओं ने अपना दूध पिलाना बंद कर दिया। मतलब कितनी ही लेडीज़ को मैं जानती हूँ जो उस दौर में बच्चों को बिल्कुल भी अपना दूध नहीं दिया और उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि ना दे करके वो कितना बड़ा नुकसान कर रही है बच्चे का। आप ये समझिए कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना ज़रूरी है। उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड गोल्ड पी रहे हैं। क्या बात? मतलब पिघला हुआ सोना से बड़ी महंगी और महत्वपूर्ण चीज़ नहीं हो सकती। बच्चे के लिए माँ का दूध लिक्विड गोल्ड है। तो हर माँ की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को अपना स्तनपान कराए, क्योंकि माँ के दूध में सारे पौष्टिक तत्वों का समावेश होता है। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको ऊपर से एक बूंद पानी की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब माँ के दूध में पूरा पानी है, पूरा आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर एक चीज़ है। इसीलिए शायद कहा गया कि शिशु के सारे बीमारियों को कर देता है फीका। जी। माँ का दूध बच्चे के लिए होता है प्राकृतिक टीका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब जब बच्चा पैदा होता है,
अब तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए पिछले 30-40 साल में एक बहुत ज़्यादा कोशिश की गई माँ को ये बताने की कि बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर स्तनपान लगाना आरंभ करना शुरू करती है। 1 घंटे में जब स्तनपान आरंभ करती है माँ, तो बच्चे को लगातार शुरू का दूध मिलता है। उस दूध को हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये गाढ़ा पीला दूध होता है और जनरल भाषा में लोग कहते हैं खीस। तो ये अद्भुत गुणों का भंडार है, मतलब इसमें प्रतिरोधी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि बच्चे को हर तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। आप दर्शकों समझ रहे हैं कि बच्चे को अगर जन्म के 1 घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाया जाए तो समझ लीजिए कि उसके लिए अमृत तुल्य है। और अमृत तुल्य इसलिए भी है क्योंकि उसमें, जैसा कि मैडम ने बताया, डॉक्टर मैम ने बताया कि उसमें सारे प्रतिरोधक शक्तियाँ होती हैं और सारे बीमारियों को रोक सकता है। तो मैम एक इसका कारण पहले बहुत से ऐसा बताया जाता था कि गांव में विशेषकर स्लम एरिया में ज़्यादातर प्रचलित था कि पहले माँ का दूध नहीं देना चाहिए, शहद देना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली हमारे यहाँ क्या था, हमारे देश में महिलाएं माँ को, बच्चे को दूध तो पिलाती थी लेकिन शुरू का दूध फेंक देती थी। उन लोगों को लगता था गाढ़ा है, बच्चे को पचेगा नहीं। बहुत से लोग ये कहते थे बच्चा पिएगा तो उल्टी हो जाएगी। तो पहले का दूध बकायदा फेंका जाता था, निकाल के फेंकते थे और बच्चे को शुरू में शहद चटाती थी, घुट्टी देती थी, उसको शक्कर पानी का घोल पिलाती थी और बच्चे की शुरुआत से ही बच्चे की इम्यूनिटी बिगाड़ देती थी। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को पैदा होने के आधे घंटे के अंदर कोशिश करने की 1 घंटे के अंदर हर हाल में माँ का दूध दिया जाए। आधे घंटे बाद हम लोग कोशिश करना शुरू कर देते हैं अगर माँ की स्थिति ठीक है, हेल्थ ठीक है तो। अच्छा, 6 महीने तक और कोई चीज़ दी ही नहीं जानी चाहिए? 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना, पानी की बूंद भी नहीं। गर्मी के दिन में तब भी बच्चे को ना मल्टीविटामिन ड्रॉप्स चाहिए, ना बच्चे को गुट्टी चाहिए, ना बच्चे को शहद चाहिए, ना बच्चे को ग्लूकोज पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल माँ का दूध पूरी तरह से पूर्णतया पोषक तत्वों से भरपूर है। डॉक्टर साहब, वो ऐसा भी होता है ना, क्योंकि हम लोग महिलाओं से जैसे मिले हैं जी, तो लोग कहते हैं कि दूध उतरता नहीं है, इतना दूध नहीं होता है कि उसके बच्चे का पेट भरे। जी जी, तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता ये है, देखिए दूध उतरना एक मतलब देखा जाए मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। अगर मेंटली माँ प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसे दूध एकदम से नहीं उतरेगा। तो इसके लिए शुरुआत होनी चाहिए माँ की प्रेगनेंसी से। जब प्रेगनेंसी शुरू हो उस समय से माँ से बात की जाए, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो उनसे काउंसलिंग करें कि अगर बच्चे को तुम अपना दूध पिलाओगी तो तुम्हारे बच्चे को कोई बीमारी नहीं होगी, बच्चे का विकास अच्छा होगा। बच्चे का फिजिकल विकास और मेंटल विकास और साइकोलॉजिकल विकास, 3 तरह के विकास हैं। क्योंकि बच्चा फिजिकली अच्छा ग्रोथ हो रही है, उसकी लंबाई चौड़ाई वज़न सब बढ़ रहा है। उसके अलावा बच्चा मेंटली, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चे केवल माँ का दूध पीते हैं उनका IQ बहुत अच्छा होता है। मतलब ये बाकायदा इसकी एक रिसर्च है, पूरी रिपोर्ट्स प्रकाशित है। जो बच्चे केवल माँ का दूध 6 महीने तक पीते हैं वे बच्चे बौद्धिक स्तर पर अन्य बच्चों से कम 20% ज़्यादा होते हैं। इतना अच्छा उन लोगों का होता है। मनोवैज्ञानिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वे हंसमुख, मिलनसार और बहुत ही कहना चाहिए पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों वाले होते हैं। और उसके उल्टे जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है वे एक तो बाबा बीमार होंगे क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी नहीं है। तो बाबा बीमार होने से बच्चा चिड़चिड़ा होता है, तो चिड़चिड़े होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, बदमिजाज होते हैं और ऐसे बच्चे बहुत क्रोधित भी होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात में क्रोध करना। तो ये बच्चे बड़े होकर के अच्छे नागरिक नहीं बनते। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अच्छे नागरिक बनाएं। तो बच्चे को हम जब पैदा कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि बच्चे का विकास अच्छा हो, फिजिकल भी, मेंटल भी और मनोवैज्ञानिक भी। डॉक्टर साहब, ये जब ड्यूरिंग जिस समय माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो माँ के भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जी कि दूध की मात्रा बढ़ा दें? जी, जैसे मैंने कहा कि मेंटल प्रिपेयर्डनेस बच्चे को दूध पिलाने के लिए होनी चाहिए, उसी तरीके से मेंटल प्रिपेयर्डनेस इसलिए भी होनी चाहिए कि मैं क्या खाऊंगी जिससे मुझे अच्छा दूध होगा। हर पहले क्या होता था, माताओं को पैदा होने के बाद, बच्चा होने के बाद अनाज ही नहीं देते हैं, हरीरा खिला रहे हैं, मेवे खिला रहे हैं,
उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ फैट बढ़ेगा और कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होता है आप संतुलित भोजन दें जिसमें हरी साग सब्जियाँ खूब हों, मौसमी फ्रूट्स खूब हों, थोड़े बहुत आप बादाम खिला दीजिए, कोई हर्ज नहीं बादाम अखरोट, लेकिन ज़्यादा नहीं खिलाएं, मेवा भी। दूध पीना चाहिए और ज़्यादा ज़रूरी है गेहूं की दलिया बहुत अच्छी है। मसूर की दाल से खूब दूध होता है। मसूर की दाल चाहे काली वाली हो चाहे ऑरेंज वाली, एक कटोरा दाल में देसी घी में जीरे का छौंक लगा के, ज़्यादा से सफ़ेद जीरा, उसको दीजिए, माँ का दूध बहुत उतरेगा। तो बहुत जो माँ कहती कि हमें दूध नहीं होता, उनसे कहिए कि दलिया अच्छा खाएं। दलिया बहुत फ़ायदेमंद है। दूध, गेहूं का दलिया दूध में पका के दोनों टाइम दलिया खाएं, फल फूल खाएं, सब्जियां खाएं, गुड़ खाएं, चना खाएं, ये सब बहुत फ़ायदे की चीज़ें। अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और संग में जैसा कि मैंने भी कहा कि मसूर की दाल में गैलेक्टोगोग्स होते हैं, बच्चे माँ को दूध अच्छा उतारते हैं, तो ये दें। और उनको पॉजिटिव रखें, उन लोगों को बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में मिलना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें घर वालों की जिम्मेदारी बनती है, पति की जिम्मेदारी है, सास ससुर की जिम्मेदारी है, घर में अन्य रिश्तेदार या माँ के पास रहती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा वातावरण दें जिसमें कि वो बच्चे को अच्छे से अपना दूध पिला सके और वो बहुत स्ट्रेस फ्री रह सके, क्योंकि अगर माँ स्ट्रेस्ड होगी तो माँ को पूरा दूध नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कि समाज की स्थिति बदल गई है, अब जो है माताएं जॉब करती हैं जी, सब वर्किंग वुमेन हो गई हैं, चाहे आपके गांव के पढ़े लिखे जी या हाईली क्वालिफाइड हो, सभी जगह है। तो जैसे अब 8 घंटा 10 घंटा की जो जॉब हो रही है, तो उसमें बच्चे के लिए कैसे कोई व्यवस्था है क्या? तो कोई व्यवस्था ऐसी ऑफिस वगैरह में जो माताएं जॉब कर रही हैं, तो उसमें क्या कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि वो बच्चे को दूध पिला सके? देखिए ऐसा है, अब इस समय तो गवर्नमेंट की तरफ से बकायदा एक आदेश निकल गया है, हर माँ को एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिले, इसके लिए अब 6 महीने की सरकारी छुट्टी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो गया है, मैटरनिटी लीव 6 महीने की कर दी गई है, सिर्फ इसी मद्देनज़र कि बच्चे को माँ अच्छी तरह से 6 महीने तक केवल अपना दूध पिला सके। पिता लोगों को भी छुट्टी मिलने लगी, पैटर्निटी लीव भी होती है 15 दिन की या कहीं कहीं 1 महीने की, कि माँ को वो सपोर्ट कर सके कि माँ को सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग आराम हो से शुरू हो सके। अच्छा, बाकी जहाँ पे काम करती है महिला, वहाँ पे भी अब इनेबलिंग एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। एक अलग से फीडिंग रूम देते हैं, बच्चे के लिए क्रश बनवाते हैं। आजकल स्कूल ऑफिस में होना ज़रूरी है, जहाँ पे माँ जा कर के अगर छोटा बच्चा है 2 घंटे पे 3 घंटे पे उसको दूध पिला सके। तो इस तरीके से वर्किंग मतलब वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो माँओं के लिए बहुत ही सहयोगात्मक होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर वर्किंग प्लेस पर। अच्छा, एक मैम ऐसा भी दृष्टिकोण कुछ है, जैसे कि मैं कल पेपर में पढ़ रहा था 1 अगस्त से 7 अगस्त के विषय में, तो उसमें एक जो नॉन फीडिंग ग्रुप एक बना है, वो एक ये कहने जा रहा है कि हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपने सौंदर्य को सुरक्षित रखें, फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे? इस पे तो बहुत बड़ा हमको बड़ा कल इस पे बड़ा शॉक लगा। देखिए ऐसा है, बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पूरी जानकारी ना होने से भी इस तरह की बातें आती हैं। आजकल महिलाएं स्वतंत्रता की बातें बहुत करती हैं, ये भी आप ही का ऑप्शन है कि आपने बच्चा पैदा किया। अब तो महिलाएं अपनी विलिंगनेस के हिसाब से ही, अपने टाइम के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चा पैदा करती हैं, तो उसकी भी सुविधा है। तो अगर आपने बच्चा पैदा किया तो आपको ये भी जिम्मेदारी है कि बच्चा आपका स्वस्थ रहे, बच्चा आपका अच्छी तरह विकसित हो, बच्चा एक अच्छा प्यारा सा बच्चा बड़ा होकर निकले और बाद में अच्छा नागरिक हो। तो ये जिम्मेदारी भी आप ही की जब आप बच्चा पैदा कर रहे हैं। जहाँ तक लोगों को ये भ्रांति है कि हम दूध पिलाएंगे तो हमारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, वहाँ पे मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जो महिलाएं बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं वे ज़्यादा सुडौल हो जाती हैं, क्योंकि जब बच्चा माँ का दूध खींचता है तो शरीर का सारे एक्सेसिव फैट उसके संग निकल जाता है। इनफैक्ट जो माएँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं वो माएँ मोटी ही रह जाती हैं। उन लोगों को फिर जिम जाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने को पतला करने की डाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको किसी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई जिम की ज़रूरत नहीं, आपको आप
सारा फैट अपने आप ही क्या बात। छट जाएगा और आप बहुत सुडौल हो जाएंगी। तो हमने तो बहुत महिलाओं को देखा है और बहुत ज़्यादा इस विषय पर काम किया है। और पूछ रहे हैं जी। बहुत से एनीमेटिक होती हैं, बहुत सी दुबली पतली बच्चियां होती हैं, उनको जब जब होता है, माँ बनती हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे, कैसे वो अपना इस प्रकार के? देखिए, अनीमिया तो सभी के लिए परेशान होने वाली बात है। और अनीमिया के लिए हमेशा हम लोगों ने अब तो बिल्कुल तय कर रखा है कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट होगी और उसका रजिस्ट्रेशन होगा अस्पताल में या सेंटर पे, कहीं पे भी, किसी भी सेंटर पे, या प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो उस महिला को आयरन की गोली खिलाई ही जाएगी। आयरन, कैल्शियम ये मस्ट है हर महिला के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाना, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी खाते रहना। तो जब तक कि बच्चे को माँ दूध पिला रही है, कैल्शियम भी खाते रहना पड़ता है उसको। तो आयरन भी खाना होता है जिससे कि वो अनिमिक ना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अनीमिया है तो आप हरी साग सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में बना खाएँ, गुड़ चना खाएँ, गुड़ में बहुत आयरन होता है। उसके अलावा आयरन की गोली भी आप ऊपर से ले सकती हैं, अगर ज़रूरत हो तो रात में गोली खा सकती हैं। लेकिन बच्चे को दूध अवश्य पिलाएं। अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी तो आपका बच्चा भी तो कमज़ोर होगा। आप ही सोचिए, आप खुद अनीमिक, आप चाहते हैं कि बच्चा भी अनीमिक हो क्या? तो जुड़ाव भी तो होता है ना, जो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग। माँ का दूध पीने से बच्चे माँ की जो बॉन्डिंग होती है वो तो बहुत स्पेशल है ही है। बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बहुत आती है, बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है। तो मतलब हमने जो आपसे बात की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, उसमें ये पॉइंट भी बहुत है। जब बच्चा माँ का अच्छे से दूध पीता है, सकलिंग एक इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है बच्चे के लिए कि वो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा निकलता है और बहुत सिक्योर फील करता है। वरना बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटी आती है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, अभी हाल में ही कैलिफोर्निया की एक सर्वे रिपोर्ट छपी थी। उसमें वहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स का वो है जेल, हाँ सेंटर है। इसमें 6000 बच्चे जो बाल अपराधी हैं, उसका सर्वे उन्होंने किया। तो उसमें पाया गया कि 92% बच्चे उनमें से वो थे जिनको माँ का दूध कभी मिला ही नहीं। दे वर आइदर अबैंडन्ड, या तो माँ के साथ छोड़ दिया गया, या माँ को कुछ ऐसी परेशानी थी कि दूध नहीं मिला। तो आप ये सोचिए कितना फ़र्क है कि बच्चा को माँ दूध पिला रही है, तो उसके लिए भी तो कितना अच्छा है। देखिए, बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो माँ बाप परिवार के लिए बहुत अच्छा है। बाप बीमार नहीं पड़ रहा, चिड़चिड़ा नहीं है, रो नहीं रहा है, रात में ठीक से सो रहा है, बार बार आपको दवाई के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपका पैसा भी कम खर्च हो रहा है। तो जो बच्चा एक्सक्लूसिवली माँ के दूध पे होता है, वो तो आपको क्या, परिवार और समाज सबके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। एक दर्शकों, आपके सामने एक उदाहरण देते हुए मैं इसका समापन करूंगा, और मैम से भी उस पर देखिए आप लोगों की कितनी समझ। एक मेरे संज्ञान में है जिसका मैं चित्र दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ। दोनों हाथ नहीं है माँ के, दोनों हाथ नहीं हैं, और पिता जो है उनके दोनों पैर हैं, और वो माँ बनती है। अब उसके सामने समस्या ये होती मैम कि वो अपने बच्चे को कैसे होल्ड करे, कैसे होल्ड करे। तो उसका पिता अपने बच्चे को लेकर के पहले दिन से, मतलब कल जो है वो जो मैं ये चित्र लगा रहा हूँ, ये कल के पेपर का, अखबार का है, जिसमें वो यूँ लेकर के बच्चे को माँ का दूध पिलवा रहा है, और वो फोटो निकली है। तो उस प्रकार से आप लोगों के संदेश जाता है कि जब एक दिव्यांग जोड़ा इस तरीके से करके तो समाज को संदेश दे सकता है, तो हम और आप जो समाज के एक अच्छे, जो सकलांग व्यक्ति हैं, जो एक सशक्त व्यक्ति हैं, वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते? मैम, आपका संदेश क्या है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर हम तय करते हैं कि हमारे घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजे, तो हम ये भी तय करते हैं, पहले से ही तय कर लें कि हमें बच्चे को केवल अपना दूध पिलाना है, 1 घंटे के अंदर पिलाना है, और 6 महीने तक केवल अपना दूध पिलाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से आसानी से पचने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के साथ 2 साल की उम्र तक बच्चे को अपना दूध पिलाते रहेंगे। आप समझिए, इससे आपका बच्चा न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हर रूप से स्वस्थ और सशक्त होगा। तो एक अच्छा समाज का हम निर्माण कर सकेंगे। जो बच्चा आज पैदा होता है वो कल का सशक्त और यशस्वी नागरिक बनेगा, और उसी यशस्वी नागरिक के बनाने में माँ की भूमिका सर्वोपरि है।
कहा नहीं गया है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। माँ जो होती है दुर्गा से दुर्गा का शक्ति रूपा है, माँ जो होती है दुर्गा की वात्सल्य रूपा है, ममता रूपी है। तो दर्शकों, डॉक्टर मैम से जो बातचीत हुई है, इस बातचीत को बड़ा उपयोगी तभी हम सिद्ध कर पाएंगे जब आप सहयोग देंगे अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में। आप इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहुओं के साथ कि वो अपने आपके होने वाले, आपके परिवार में होने वाले के नए शिशु की किलकारी के साथ उस दुग्ध पान स्तनपान जरूर कराएं। ये हमारे लिए। आगे फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए चिकित्सक और किसी नए, हमारी नीता जी के सहयोग से हम डॉक्टर से संपर्क कर पाते हैं। आपका दिव्यांगम चैनल, ये डायरेक्टर हैं इस दिव्यांगम चैनल की। तो दिव्यांगम चैनल आपको कभी कभी जब मिलाता है डॉक्टरों से, तो समाज के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टरों से मिलाने का प्रयास ये नीता जी करती हैं। तो मैं इनके प्रति बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज का यही टॉपिक समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।